जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल में। कोर्स आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को क्रैश कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो BHU स्टडी कैपिटल ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च किया था। इसमें मैं ज्योग्राफ़ी की बात करूँगा कि ज्योग्राफ़ी के कोर्स में मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, या आपको जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी या क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे उसमें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका एक रेगुलर क्लास आपका ऑनलाइन क्लास चलता है, एक फिक्स शेड्यूल उसका रहता है पूरा, जैसे आप नॉर्मल स्कूल या कॉलेजेस में देखते हैं सेम इन द सेम आपको ऑनलाइन क्लास में भी देखने को मिलेगा। उस क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ मैपिंग पार्ट होगा, आपको वीकली टेस्ट होंगे जो कि ऑनलाइन होते हैं। स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज होते हैं और जब टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सेक्शन कवर होने लगते हैं, ज्योग्राफी का एक ब्रांच कवर होता है, तब हम ब्रांच वाइज टेस्ट लेते हैं और फिर कंबाइंड टेस्ट। ओके, देन यू हैव द प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, नेट JRF से क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। और आपके मास्टर्स जो MA एंट्रेंस में अलग प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं तो वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसी टेस्ट के बाद जो कि संडे को होता है आपका डाउट सेशन होता है। अगर आपको किसी टॉपिक में पहले से टॉपिक बता देते हैं कि आपको जो टॉपिक भी पढ़ा है अगर डाउट है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, फिर उस पर डिस्कशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग यूट्यूब में भी कमेंट कर रहे हैं, तो जो भी क्वेरीज़ हैं आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, जो नंबर मेंशन है यहाँ पे, आप उनसे बात कर सकते हैं। और ये आपके लिए एक सजेशन है मेरे ओर से कि आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन करें, क्लास स्टार्ट होने का इंतज़ार ना करें और बाद में ज्वाइन करें, क्योंकि बाद में ज्वाइन करते हैं तो आपका काफ़ी कंटेंट छूट जाता है। इसलिए इट इज़ बेटर टू ज्वाइन द अर्ली। ओके, तो लेट्स बिगिन। आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा रॉक्स, ठीक है, या चट्टानें जिसे कहते हैं। ये आपके नंबर दिए हैं, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले यही मैं बोलना चाहूँगा कि वेट अ मिनट, हाँ, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। एलिमेंट्स इसमें क्वेश्चन बन जाता है, दो क्वेश्चन हैं, काफ़ी अलग अलग हैं, दोनों को याद रखने की ज़रूरत है। अगर होल अर्थ पूरे पृथ्वी की बात करें और उसमें पूछे कि सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ है या कौन सा एलिमेंट है, देन इट इज़ आयरन, ठीक है। जो आयरन है वो 35% अर्थ का कंस्टिट्यूट करता है। देन यू हैव दी ऑक्सीजन 30%, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम। जो पहला कॉलम है आपको अच्छे से याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ ये आपका पूरे अर्थ का कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे अर्थ, इसमें अर्थ का क्रस्ट भी आएगा, लोअर पोर्शन भी आएंगे, सब चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं सिर्फ क्रस्ट में, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस सतह में, अगर एक बात करें नॉर्मल सेंस में तो, ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जिसकी मात्रा है वो है ऑक्सीजन 46%, देन सिलिकॉन 28%, देन एल्यूमिनियम 8% एंड आयरन 6%। तो अर्थ क्रस्ट में अगर पूछता है देन यू हैव टू मार्क oxygen, and if you will talk about the whole earth then you have to mark iron, that is 35%. So this is about the composition of the earth crust as and the whole earth. Next we have some important mineral groups की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें 3-4 ग्रुप आते हैं। फर्स्ट यू हैव द सिलिकेट्स ग्रुप, मतलब जिसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होगी। देन यू हैव द कार्बोनेट ग्रुप्स, देन सल्फाइड एंड देन द मेटेलिक, ठीक है। अभी इनके बारे में आगे चल के सब पढ़ेंगे। इस सिलिकेट को फर्दर में और डिवाइड किया गया है। क्वार्ट्स में सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। फेल्सपर एल्यूमिनियम और सिलिका से मिलके बनता है। फेरोमैग्नीशियम क्वार्ट्स, मतलब यही क्वार्ट्स है, फिर आयरन और मैग्नीशियम मिलते हैं तो फेरोमैग्नीशियम बनता है। तो दिस इज़ वेरी बेसिक अबाउट द मिनरल ग्रुप्स। नाउ कम टू दी फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक, दैट इज इग्नियस रॉक्स, या जिसको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो जैसे कि जो शायद सभी लोग जानते ही होंगे, जो इग्नियस वर्ड है वो आपका इग्नियस शब्द से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फायर, मतलब आग।
ठीक है, या अग्नि। तो ये इस जैसे कि हिंदी में देख रहे हैं, अग्नि चट्टानें ही नाम ही है, मतलब जो आग से जिसकी उत्पत्ति हो, इन्हीं को हम लोग प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें। देन पेरेंट रॉक्स भी कहा जाता है, वॉल्केनिक रॉक्स भी कहा जाता है। पेरेंट रॉक क्यों? क्योंकि यही सारे जो और रॉक हैं उनका वो भी इन्हीं से बनी है कहीं ना कहीं, इसलिए इनको पेरेंट्स रॉक कहते हैं। वॉल्केनिक रॉक क्यों? क्योंकि ये वॉल्केनिक एरप्शंस के कारण कहते हैं बनी है। दे आर रफली हार्ड, ये काफ़ी कठोर होती हैं, ठोस होती हैं। डू नॉट हैव स्ट्रेटा, इनमें कोई भी परत नहीं होती है। दे आर नॉट इन द स्ट्रेटम फॉर्म, ठीक है। इनमें वाटर क्या है, वाटर डज नॉट पर्कुलेट ईजली, हेंस वेरी लेस, ओके। इसमें क्या है, आपका वाटर पर्कुलेट नहीं कर सकता ईजिली, ठीक है। इट डज़ नॉट कंटेन फॉसिल, फॉसिल क्यों नहीं कंटेन करेगा? क्योंकि ये आग से बनी है, तो फॉसिल की कोई चांसेस ही नहीं है। एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अभी इसके बारे में हिंदी में थोड़ा इनकी विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। मैं पूरी रीड नहीं करूँगा लाइनें, आप लोग पढ़ सकते हैं, आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है डाटा, ताकि क्योंकि जब असर्शन और स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, सिर्फ फैक्ट पे नहीं जाना है, इसलिए डाटा पूरा देते हैं। पढ़ाता भी वैसे मैं पूरा हूँ, लेकिन लाइन वाइज लाइन नहीं रीड करूँगा, ठीक है। अग्नि चट्टाने की विशेषताओं की बात करें, ठीक है, तो ये मैग्मा लावा के ठंडे होने से बनती हैं, ठीक है। इनमें परतें नहीं होती हैं। दे डू नॉट हैव स्ट्रेटा, जीवाश्म नहीं होते, मतलब फॉसिल्स नहीं होते हैं। ये कठोर होती हैं, ठीक है, जैसे कि पहले ही कहा। पानी इजीली पर्कुलेट नहीं करता, क्षमता नहीं है। दे आर इन ग्रैनुलर, रवेदार होती हैं, ठीक है। क्रिस्टल भी होते हैं इनमें, ओके। इसमें क्या है, आपका फिजिकल क्या है, फिजिकल वेदरिंग हो देखने को मिलेगी आपको। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कम टू दी क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। अभी इग्नियस रॉक भी क्लासीफाई है पहले अलग अलग आधार पे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, सिलिका की मात्रा के आधार पे सबसे पहले आपका है एसिडिक इग्नियस रॉक, ये जिसको अम्लीय चट्टाने कहा जाता है। और देन यू हैव द बेसिक इग्नियस रॉक, जिसको क्षारीय शैल कहा जाता है, ठीक है। एसिडिक में आपका सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बेसिक वन। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। देन यू हैव द क्षारीय सेल, क्षारीय सेल में क्या है, सिलिका की मात्रा कम होती है अम्लीय चट्टाने की तुलना पे। इनके उदाहरण है गैब्रो और बसाल्ट। देन ऑन द बेसिस ऑफ द केमिस्ट्री एंड मिनरलॉजिकल कंपोजिशन, ओके। नेक्स्ट जो है केमिकल मिनरलॉजिकल कंपोजिशन के आधार पे यू हैव फेल्सिक इग्नियस रॉक, मैफिक इग्नियस रॉक एंड अल्ट्रामैफिक इग्नियस रॉक। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स, उनके ग्रेन का क्या टेक्सचर है, बिल्कुल चिकने हैं या रफ है, ये कैसा, वो सब देखते हैं। तो यू हैव अ पेगमाटिटिक इग्नियस रॉक, दीज आर द वेरी कोर्स ग्रेन रॉक। इसी ऑर्डर पे याद रखेंगे तो ईजी होगा आपको। पेगमाटिटिक, यू हैव फेनेरेटिक इग्नियस रॉक। Then next you have aphanitic igneous rock, okay. Then you have the glassy igneous rock without grain, ठीक है, इसमें कोई भी ग्रेन्स नहीं है आपके। Then you have the porphyritic आपका इग्नियस रॉक, ठीक है, जिसमें मिक्स ग्रेन होते हैं, कुछ रफ होंगे, कुछ कोज्ड होंगे, कुछ वेरी कोज्ड होंगे, कुछ फाइन होंगे, तो ये मिक्सड है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अक्रेंस, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ दी ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ इग्नियस अक्रेंस, ठीक है। तो दो इसमें दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इसको अंतः निर्मित अग्नि चट्टाने भी कहा जाता है। ये क्या है, जैसे कि नाम है अंतः निर्मित, मतलब कि ये पृथ्वी की सतह से नीचे इनका जमाव हुआ है, मतलब पृथ्वी की सतह में इनका जमाव नहीं देखने को मिल रहा है। द लावा कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड बिलो द अर्थ सरफेस, ओके। तो जैसे इसका नाम है अंतः निर्मित या इंट्रूसिव, इन मतलब बिलो द अर्थ सरफेस। देन एक्सट्रूसिव या बाह्य अग्नि चट्टाने, ये क्या है, द कूल एंड सॉलिडिफाइड ऑन दी एट द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी की सतह पे ही इनका जमाव हो जाता है, ठीक है। ये ठंडी होकर पृथ्वी की सतह में ही जम जाती हैं, इनको बोलते हैं बाह्य अग्नि चट्टानें,
ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को फर्दर क्लासिफिकेशन है वो देखना है। फर्स्ट यू हैव इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी दो पार्ट पे डिवाइड है। इंट्रूसिव में मैंने क्या बताया है, जो पृथ्वी की सतह के अंदर जिनका जमाव होता है। ठीक है, अब उसमें भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। ठीक है, कुछ है जो बहुत ज़्यादा अंदर जमती हैं, कुछ क्या है पृथ्वी के ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अंदर जाके नहीं जिनका जमाव होता है। तो सबसे पहला है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है, इसको पातालिक या वितलीय अग्नि चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, पातालिक मतलब पाताल लोग बोलते हैं ना कि पाताल बहुत ही ज़्यादा गहराई में। ठीक है, तो मैग्मा सॉलिडिफाइड डीप इनसाइड दी अर्थ। ठीक है, और डीप है मतलब बहुत गहरा है, तो मतलब अंदर है बहुत, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा हीट लॉस करने में, इसलिए कोर्स ग्रेन आपके जो रॉक हैं वो कोर्स ग्रेन होते हैं। ठीक है, मोटे रावेदार होते हैं। ठीक, इसका उदाहरण है पेग्माटेटिक। ठीक है, वही ड्यू टू स्लो रेट ऑफ कूलिंग जैसे मैंने बताया, इसी का उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है, देन यू हैव द हाइपरप्रेशर इग्नियस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये क्या है, इसको मध्यवर्ती चट्टानें कहते हैं, मतलब कि न बहुत ऊपर हो जाएगा तो ये आपका एक्सट्रूसिव हो जाएगा, न बहुत अंदर है तो ये बीच में है, तो मध्यवर्ती चट्टानें। द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इन क्रैक्स, पोर्स, हॉलो क्रेविसेस जस्ट बीनीथ दी अर्थ सरफेस, मतलब पृथ्वी की सतह से थोड़ा ही नीचे क्या है इनका जमा हो रहा है। कहीं पे अगर दर्रे हैं, कहीं पे मतलब कहीं पे पृथ्वी के अंदर क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, तो उधर सब जमाव हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइपरप्रेशर इग्नियस रॉक या मध्यवर्ती चट्टानें। यहाँ पे देखिए यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है हाइपरप्रेशर मध्यवर्ती चट्टानें। ठीक है, तो इसमें इमेज में देखें, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। ये सब क्या है, पृथ्वी की सतह से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। इनमें आपको याद रखना है, एक है बेथोलिथ, ओके, यू हैव डाइक, यू हैव सिल, यू हैव लैकोलिथ। ओके, तो ये अभी चार हैं, आगे भी इमेज में दिखाएंगे। इमेज में देखें, सिल किसको कह रहे हैं, जो पैरेलल चल रहा है। ये बेडिंग प्लेन है, एक बेडिंग प्लेन, दूसरा बेडिंग प्लेन, तीसरा बेडिंग प्लेन। तो ये क्या है, जो बेड्स हैं, बेड्स के बीच में जिनका डिपोजिशन होता है पैरेलल, मतलब एक हॉरिजॉन्टल शेप में, उसको बोलते हैं सिल। ठीक है, अगर यही वर्टिकल डिपोजिशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं डाइक। तो ये सब चीज़ें आगे बताऊंगा अभी मैं। इस पे देख सकते हैं अच्छे से दिया है। बेथोलिथ आपका क्या है, एक ये। ठीक है, लेपोलिथ कैसा है आप देखें। ठीक है, एक बाउल शेप का है, कटोरी के शेप का है। ठीक है, लेकोलिथ आपका मशरूम शेप का है, डोम शेप का है। ठीक है, फिर ये आपका क्या है, सिल है। सिल क्या है, ये पैरेलल है। ओके, डाइक क्या है आपके, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इन्हीं को देखना है। एक और है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है, जब एंटीक्लाइन या सिनक्लाइन में आपका कहीं पे डिपोजिशन होता है तो उसको बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, ठीक है, एंटीक्लाइन में यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, तो इसको फैकोलिथ कहते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। बेथोलिथ क्या है, डोम शेप्ड एंड वेरी स्टीप साइड वॉल। ठीक है, तो डोम शेप का होता है आपका, जैसे कि इस इमेज में देखा है आपने, ये देख सकते हैं डोम शेप का है। ठीक है, और बहुत ही स्टीप वॉल है इसकी। ये देखें, इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपका एक डोम शेप क्रिएट कर रहा है, बहुत ही स्टीप वॉल है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेथोलिथ। देन यू हैव द लैकोलिथ, जिसको छत्रक शिला कहा जाता है। ठीक है, ये मशरूम शेप का होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, कुछ ऐसा डिपोजिशन हो रहा है। सिल्स क्या है, सिल बताया मैंने, जो आपके पैरेलल होते हैं बेडिंग प्लेन्स के, उनको सिल कहते हैं। डाइक्स किसको कहते हैं, डाइक्स क्या हैं, दे आर द वॉल लाइक फॉर्मेशन, वर्टिकल होते हैं आपके डाइक्स। लेपोलिथ क्या है, लेपोलिथ आपका कॉन्केव शैलो, एक कटोरी के शेप का डिपोजिशन होता है, उसको लेपोलिथ कहा जाता है। फैकोलिथ क्या है, फैकोलिथ आपका जब एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन के अलॉन्ग डिपोजिशन होता है, उसको फैकोलिथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप इमेज याद रखिए, और ये स्लाइड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉक में। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जी हाँ, बाह्य अग्नि चट्टानें। अभी हमने इंट्रूसिव पढ़ी, नाउ कम टू दी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये दो तरीके की होती हैं। इनको पहला है विस्फोटक उद्गार से निर्मित या एक्सप्लोसिव टाइप। ठीक है,
और दूसरा है आपका क्वाइट टाइप या फिर क्वाइट प्रकार की अग्नि चट्टानें। विस्फोटक जैसे कि नाम है, एक्सप्लोसिव, बहुत ही तेज़ी से जब वॉल्केनिक इरप्शन, जब आपका क्या है ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोसिव टाइप। ठीक है, अब जब क्वाइट जब धीरे धीरे आपका क्या कहते हैं इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन, उसको बोलते हैं क्वाइट प्रकार की अग्नि चट्टानें। ठीक है, जब पृथ्वी की सतह पे कहीं एक ही छोटा सा छेद होगा, उससे वॉल्केनिक जब इरप्शन होगा तो बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, जब आपका पृथ्वी की सतह मान लीजिए ये एक टुकड़ा और ये एक क्रैक टाइप का क्रिएट हो रखा है, तो यहाँ से क्या धीरे धीरे आपका लावा निकलेगा। तो ये है आपका एक्सप्लोसिव एंड क्वाइट टाइप। ठीक है, और इसी में एक्सप्लोसिव की बात करें तो दे आर फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल्स। वॉल्केनिक मटेरियल की बात करता हूँ, अभी आगे भी बताऊँगा मैं वॉल्केनिक मटेरियल के बारे में जब वॉल्केनो पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इसमें आपके बॉम्ब्स हैं जो जिनका साइज़ सबसे ज़्यादा होता है, फिर लैपिली है जो कि पी मटर के साइज़ के होते हैं, देन यू हैव द ब्रेकाई या एग्लोमरेट, मतलब कि ये मिक्सचर होते हैं। ठीक है, लार्जर पार्टिकल भी हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, देन क्वाइट डिपोजिशन, क्वाइट टाइप जो है, ठीक है, ये क्या है माइनर क्रैक्स एंड ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये क्या है आपकी कोई ओपनिंग टाइप की है, जैसे ये अर्थ सर्फ ये है, तो यहाँ से जो इस एरिया से निकलेगा इसको बोलते हैं क्वाइट एरप्शन। ठीक है, और फिर आपके इग्नियस रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स हैं। इग्नियस रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स की बात करें तो आपका है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इग्नियस रॉक में। ठीक है, यू हैव क्रिस्टास, यू हैव मेसास। ठीक है, हॉगबैग्स है आपका, देन टोर्स है, टोर्स को ही हम लोग कैस्ट्रल कॉपे या कॉप्जे कहते हैं। ठीक, तो क्रिस्टास, हॉगबैग्स, मेसास, टोर्स, ये सब क्या है ये बताते हैं। सबसे पहले टोर्स क्या है या कैस्ट्रल कॉपी या कोप्जे क्या है, ये आप देख सकते हैं ये इमेज, ये आपका टोर्स है या कैस्ट्रल कॉपी या कोप्जे बोलते हैं इसको। ठीक है, जब आपको इस तरीके का इमेज दिखता है या इसका क्या है आपको बड़े बड़े फ्री स्टैंडिंग रॉक दिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टोर्स या कैस्ट्रल कॉपी। देन यू हैव दी मेसाज एंड मेसाज हॉगबैग क्रिस्टास। ठीक है, तो मेसाज क्या है आपके देख सकते हैं, जब हिल्स यहाँ पे कैसा इमेज दिख रहा है, साइड से आपका स्टीप स्लोप है और ऊपर पे बिल्कुल फ्लैट टॉप है, तो वही चीज़ है हिल्स हैविंग फ्लैट एंड रेगुलर टॉप। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मिसाज। ठीक है, और जब इनका साइज और कम हो जाता है व्हेन मिसाज आर रिड्यूस्ड इन हाइट देन दीज आर नोन एज बुटेज। ठीक है, तो ये मिसाज और बुटेज के बारे में है। देन यू हैव द क्रिस्टास। जो क्रिस्टास है ये आपका एसिमेट्रिकल है, मतलब एक स्टीप स्लोप होगी और एक जेंटल स्लोप होगी। ठीक है, तो ये है आपका क्रिस्टास, जैसे आप देख सकते हैं इसमें सेकेंड इमेज में एक स्टीप स्लोप है आपकी और एक जेंटल, ये आपकी जेंटल स्लोप है और यहाँ पे स्टीप स्लोप है, तो ये है आपका क्रिस्टास। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है क्रिस्टाल्स का क्या है, एक स्टीप स्लोप होगी और एक जेंटल स्लोप, बट हॉगबैग्स में दोनों ही स्टीप स्लोप होंगी जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक हैं, ये याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक है, तो ये भी याद रखना है। सबसे पहले आपका ग्रेनाइट है, देन यू हैव द बसाल्ट। जो ग्रेनाइट है इट्स एन इंट्रूसिव टाइप, मतलब ये पृथ्वी के सतह के नीचे इसका जमाव होता है। नीचे जमाव होगा तो क्या है ऊर्जा जो है उष्मा है जो हीट है वो धीरे धीरे लॉस होगी, इसलिए उसको टाइम मिल जाता है और पोर्स ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ये एक्सट्रूसिव है, बसाल्ट एक्सट्रूसिव है, वेरी फाइन ग्रेन है क्योंकि जल्दी से ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ये एसिडिक रॉक है आपका जिसमें सिलिका का 65 से 85% सिलिका पाया जाता है। ठीक है, और बसाल्ट क्या है इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 65% होती है। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं बसाल्ट और ग्रेनाइट कैसा है। ग्रेनाइट स्मूथ सा दिख रहा है आपको, थोड़ा बसाल्ट रफ एक ग्रेन कोर्स ग्रेन दिख रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इग्नियस रॉक। हम लोग नेक्स्ट जो है आपका देखिए सेडिमेंट्री पढ़ा जाएगा आपको। ओके, फिर सेडिमेंट्री रॉक के सारी चीज़ें जो भी हैं इसी में आपकी अनकन्फर्मिटी भी बताई जाएंगी। ओके, देन सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन है आपका, मेटामॉर्फिक रॉक है, और मेटामॉर्फिक रॉक में जो सबसे महत्वपूर्ण या पूरे रॉक में सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है वो ये है, देख सकते हैं आप, लाइमस्टोन। जो रीमेटामॉर्फिज्म होता है वो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो फिर हम लोग मैप सेक्शन में आज क्या है ब्लैक सी के बारे में पढ़ेंगे।
तो ये है आपका क्या कहते हैं अबाउट द इग्नियस रॉक। ठीक है, जिसको जो भी डाउट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं आप लोग पूछ सकते हैं, और जो पहले कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और स्लाइड के स्टार्टिंग पे ही कांटेक्ट जो दिए गए हैं। हम लोग की क्लास है पहले स्टार्ट हो चुकी है, कोर्स एक कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप लोग जो भी ज्वाइन करेंगे ज्वाइन करें जल्दी से, टाइम से, ताकि हम लोग टाइम के साथ और क्लास स्टार्ट पहले ही दिन से आप लोग रेगुलर क्लास कर सकें। जय हिंद, जय भारत।